हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। अब उसके बाद हमें पढ़ना है। सब बातों से पहले एक बात कर लें कि आप चैनल पे जाके इसे सब्सक्राइब कर लें, या फिर हर स्ट्रीम को अलग अलग देखने के लिए सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग पर क्लिक करें। उसके बाद इसके ऊपर प्ले बन के आएगा होम वीडियो प्लेलिस्ट, वहाँ से प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सब स्ट्रीम के लिए 10th के लिए अलग, बीएससी के लिए अलग, 11th 12th के लिए अलग अलग सब का बना हुआ रहेगा। सबके लिए अलग अलग वीडियोस के लिए अलग अलग पार्ट्स बनाए गए, वहां से आप अलग अलग स्ट्रीम के लिए देख सकते हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप समझ गए। उसके बाद हमें करना था न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आज है, दो न्यूमेरिकल हमें पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल है जो लिखा हुआ है, टू कोहेरेंट सोर्सेस whose intensity ratio is 81:1 produce interference fringes. Deduce the ratio of maximum to minimum intensity of the fringe system. तो इसमें एक नया शब्द आया है, फ्रिंजेस। फ्रिंजेस क्या होंगे? इससे पहले अगर बात करें तो दो जब दो स्लिट से लाइट पास होता था, S1 और S2 दो स्लिट था। इस स्लिट से लाइट जब स्क्रीन पे पहुंचता था तो यहाँ पे P पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी होती थी, या फाइंड करेंगे हम। इसके बाद इसमें बनता है मैक्सिमा और मिनिमा, मतलब जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाए वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी घट जाए वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ से अगर शुरू करें, ये मान लिया गया ब्राइट फ्रिंज है, तो इसके बाद फिर ये ब्राइट, फिर ये ब्राइट, बीच में ये डार्क रहेगा, फिर ये ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। इस प्रकार से अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। इन अल्टरनेटिव मैक्सिमा और मिनिमा को ही कहा जाता है फ्रिंजेस। मतलब डार्क, फिर उसके बाद एक ब्राइट, फिर डार्क, फिर एक ब्राइट, तो अल्टरनेटिव ब्राइट को या अल्टरनेटिव डार्क को ही कहा गया है फ्रिंजेस। तो इन फ्रिंजेस के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूले की बात करें तो I इज इक्वल टू, आई के लिए इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला मिला था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइव। इसके आधार पे cos फाइव की वैल्यू रखने के बाद मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के आधार पे मैक्सिमम फाइंड किया गया, I मैक्सिमम और I मिनिमम। I मैक्सिमम की वैल्यू थी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और दूसरा I मिनिमम के लिए वैल्यू थी A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यही हमें I मैक्सिमम मतलब डिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो, मतलब I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, यही हमें कैलकुलेट करना है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो टर्म्स चाहिए वो चाहिए A1 और A2। यहाँ पर भी तो A1 और A2 अगर मिल जाए तो काम चल जाएगा। तो फिर से सवाल अगर पढ़ें तो सवाल में दिया गया है टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1। तो अगर इसे लिखें तो गिवन दैट इंटेंसिटी रेशियो, फर्स्ट वाले के लिए इंटेंसिटी मान लिया गया I1 हो गया, और सेकंड वाले के लिए इंटेंसिटी हो गया I2। तो I1 प्रोपोर्शनल टू 81 लिखे, या दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दोनों अगर के भी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो I1 बाई I2 मतलब दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो हो गया 81/1। यही इंटेंसिटी रेशियो I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 81:1। तो I1 बाई I2 लिखा जा सकता है 81/1। अब I1 की वैल्यू हम लोग पढ़ें, I1 क्या होता है, जैसे इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, तो I इज इक्वल टू लिखा जा सकता है A स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू A स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो I1 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर लिखा जाएगा फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड, और I2 इज इक्वल टू A2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो पीछे एक्सप्रेशन में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 81/1। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ देखा जाए तो ये A1/A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर, और इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। ये हो गया 9/1 का स्क्वायर, अंडर रूट ले लें तो ये हो गया A1/A2 इज इक्वल टू 9/1। अक्रॉस मल्टीप्लाई करें
तो लिखा जा सकता है A1 इज इक्वल टू 9A2। ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। इस एक्सप्रेशन के बाद अगर इसे सॉल्व करें तो हमें इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो ही फाइंड करना है। और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर फाइंड करें तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए आई मैक्सिमम फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, जो पार्ट 1 में फाइंड कर लिया गया। दूसरा मिनिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है, डिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी दूसरा मिनिमम इंटेंसिटी दोनों का रेशियो मतलब डिवाइड कर दी, ये इज इक्वल टू यहाँ कर दिए। अब ये हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू, वैल्यूज रखें। A1 की वैल्यू हमें मिल गई। A1 की वैल्यू कितना है 9A2 प्लस A2 अपॉन, यहां से A1 की वैल्यू, फिर A1 की वैल्यू 9A2 माइनस A2 की वैल्यू A2, इसका भी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9A2 प्लस 1A2, अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 10A2 अपॉन, यहां से 9A2 माइनस 1A2 ये हो गया 8A2, स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 100A2 स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर हो गया 64 A2 स्क्वायर। A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल, 100 और 64 दोनों को देखा जाए तो 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये 4 25 अपॉन 16, ये हुआ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू हो गया 25 अपॉन 16, यही इसका आंसर होगा। तो बस वैल्यूज चेंज हो सकती है एग्जाम में। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि टू कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1, तो इंटेंसिटी फर्स्ट वाले वेव के लिए इंटेंसिटी हो गया I1, दूसरे वाले के लिए I2, दोनों का रेशियो दिया गया 81/1, और दोनों के लिए हमें फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। I1 की जगह लिखा जा सकता है A1 स्क्वायर, इसी प्रकार से I2 की जगह लिखा जा सकता है A2 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होती है या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कहें तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1, इस वजह से ये A1 अपॉन A2 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू 81/1। आगे इसे सॉल्व कर लिया गया, रिलेशन मिला A1 इज इक्वल टू 9A2, और फिर आई मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू रखकर उसमें A1 की वैल्यू प्लेस कर दी गई, और इसे सॉल्व करने के बाद हमें इसका रेशियो मिल गया आई मैक्सिमम बाई आई मिनिमम इज इक्वल टू 25/16। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी कई बार एग्जाम्स में पूछा है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज इज बीटा, then prove that I maximum minus I minimum upon I maximum plus I minimum is equal to 2 root beta upon 1 plus beta। इसे प्रूव करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लगभग अल्टरनेट करके हर साल पूछा ही जाता है, एक साल गैप करके अगले साल पूछा ही जाता है, तो अल्टरनेट करके। इसके सॉल्यूशन की बात करें तो पहले देखते हैं दिया क्या गया। दिया गया इफ द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, तो मतलब मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया। तो इंटेंसिटी के रेशियो की बात करें तो फर्स्ट वाले वेव के लिए इंटेंसिटी मान लिया गया I1, सेकेंड वाले के लिए हो गया I2, इन दोनों के इंटेंसिटी का रेशियो दिया गया बीटा, इतनी बात दी गई है। अब उसके बाद I1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड I1 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 स्क्वायर अपॉन I2 की जगह लिखा जा सकता है A2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा, या इसे और अगर लिखा जा सकता है तो लिखा जा सकता है A1/A2 का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है A1
a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। अगर एक लाइन और सॉल्व करें तो लिखा जा सकता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा। अब मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है कि a1 इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा इंटू a2। तो इतना करने से पहले हम लोग अब देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू 2 अंडर रूट बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो इसे प्रूफ करना है, तो यही प्रूफ कर रहे हैं इसके आगे। सबसे पहले तो ये बात लिख लेते हैं, हमें लिखना है आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। इसे हमें सॉल्व करना है। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू होती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। आई मैक्सिमम की वैल्यू है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर माइनस आई मिनिमम की बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर अपॉन, यहां से आई मैक्सिमम की बात करें तो लिखा जा सकता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। और फिर आई मिनिमम की बात करें तो हो जाएगा a1 माइनस a2 के लिए होल स्क्वायर। यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, a1 की वैल्यू रखकर वहां a1 की वैल्यू रख देंगे, ये a1 की वैल्यू यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, यहां रख देंगे, तब भी सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसे और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसे अगर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a1, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a1 a2 माइनस यहां से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2a1 a2। यहां तक ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन की बात करें a1 प्लस a2 का स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर सॉरी, तो a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर करें फिर इसी तरह से, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहां से इसे सॉल्व करें ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 माइनस 2a1 a2। अब इसे अगर आगे सॉल्व करना हो तो ये ब्रैकेट खोल ओपन करना होगा। अगर ब्रैकेट ओपन करें तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसी लाइन में कर दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आई गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसे सॉल्व किया गया। यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन कर रहा है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये हो गया माइनस, सबका साइन चेंज होगा। ये a1 प्लस था, ये हो गया माइनस a1 स्क्वायर, ये भी प्लस था, ये भी हो गया माइनस a2 स्क्वायर, और ये माइनस था माइनस 2a1 a2, ये हो जाएगा प्लस 2a1 a2। अब इसे क्या देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। a1 स्क्वायर पॉजिटिव, ये a1 स्क्वायर नेगेटिव, खत्म। ये a2 स्क्वायर, ये माइनस a2 स्क्वायर, ये भी खत्म। इन दोनों को अगर 2a1 a2 और यहां से 2a1 a2 दोनों को जोड़ दिया गया, ये हो गया 4a1 a2 अपॉन यहां से अगर किया जाए तो यहां से देखें तो ये हो गया a1 स्क्वायर, यहां से भी a1 स्क्वायर, ये हो गया 2a1 स्क्वायर, 2a1 स्क्वायर। फिर a2 स्क्वायर की बात करें तो a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये हो गया 2a2 स्क्वायर। फिर आगे 2a1 a2 ये प्लस है और यहाँ है माइनस 2a1 a2, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब अगर इसे सॉल्व करें आगे तो देखते हैं, ये यहां से 2 कॉमन हो रहा है तो ये लिखे 4a1 a2 अपॉन 2 कॉमन हो गया, यहां से हुआ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ऊपर बचा केवल 2a1 a2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब अगर देखा जाए इसमें तो a1 बाई a2 की वैल्यू हमें पता है, a1 बाई a2 की वैल्यू है अंडर रूट
बीटा, या a1 बाई ए टू के स्क्वायर की भी वैल्यू हमें पता है। तो अगर a1 बाई ए टू यहाँ हो जाए तो ये काम बन सकता है, इसी तरीके से इसे रख सकते हैं। मतलब पूरे इक्वेशन को, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए ए टू स्क्वायर से, डिवाइडिंग बाई ए टू स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में अगर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया जाए तो देखते हैं इसे क्या हो गया। ये हो गया, यहाँ 2 a1 a2 था, ये था 2 a1 a2, तो a2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, अपॉन हो गया a2 स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे था a1 स्क्वायर, इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, और इसे भी a2 स्क्वायर से डिवाइड किया गया है तो ये हो गया a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये a2 एक a2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, a1 अपॉन a2। तो अगर फाइनल देखा जाए इसमें तो क्या बचा, ये बचा 2 a1 अपॉन a2, ये हो गया 2 a1 अपॉन a2, एक a2 से कैंसिल हो गया। अब अपॉन की बात करें तो यहाँ a1 बाई a2, और यहाँ है a1 का स्क्वायर, यहाँ a2 का स्क्वायर अपॉन में, तो दोनों को मिला के लिखा जा सकता है अपॉन a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, और a2 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया +1। इसी में सॉल्व कर दे अगर, थोड़ी सी जगह बची और थोड़ा सा सॉल्यूशन भी बचा है, तो हो गया 2 a1 बाई a2, a1 बाई a2 की वैल्यू हमें पता है, क्या है a1 बाई a2 की वैल्यू, अंडर रूट बीटा, तो हो गई 2 अंडर रूट बीटा अपॉन a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, ये भी वैल्यू पता है a1 बाई a2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बीटा, ये हो गया बीटा +1 या 1 प्लस बीटा, यही हो गया इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या किया गया, जो भी वैल्यू दिया गया है, इफ द रेशियो बिटवीन इंटेंसिटीज ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेज, तो दोनों इंटेंसिटीज का रेशियो हमें दिया गया बीटा, तो I1 बाई I2 इज इक्वल टू बीटा रख दिया गया। अब उसके बाद I1 मतलब इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसकी जगह a1 स्क्वायर और I2 की जगह a2 स्क्वायर, इसे रख लिया गया। अब उसके बाद हमें मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रेशियो फाइंड करना, तो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम, दोनों के लिए फॉर्मूले बताएं। I मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला होता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम के लिए a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। बस इसे वैल्यूज पुट कर दी गई और इसे सॉल्व करते करते लास्ट में a2 स्क्वायर से डिवाइड करके यही वैल्यू रिप्लेस कर दी गई, ये प्रूव हो गया। तो ये दो न्यूमेरिकल थे। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ना है वो पार्ट 3 में आपको उपलब्ध कराया जाएगा, अवेलेबल कराया जाएगा पार्ट 3 में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फिर उसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।